गर्ल्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुन के बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे इंसान की भी रूह कांप जाती है। तो आज मैं आप लोगों को कोरोना वायरस कोविड-19 का एक बहुत ही खौफनाक वाला सच बताने जा रहा हूँ, जो कि आने वाले समय में बहुत भयंकर बहुत हद से ज़्यादा वाला भयानक रूप ले लेगा। सो मैं खुद सोचता हूँ ना उस चीज़ को, और जब वो दृश्य मैं अपनी आंखों में सोचता हूँ तो मैं खुद हिल जाता हूँ। सो गाइस एंड गर्ल्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, कोरोना कोविड-19 एक वायरस है, जैसे कि हम जानते हैं। ये तो पहले दिन से बता रखे साइंटिस्ट ने कि कोविड-19 जो है एक महामारी है। सो गाइज एंड गर्ल्स, आप लोग मोस्टली बच्चे जितने भी होंगे बहुत कम होंगे जो साइंस में बायो को इतनी सीरियसली लेते होंगे। जो सीरियसली लेते होंगे बायोलॉजी को साइंस साइड में, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। बट जिनको जो साइंस साइड के नहीं है समझेंगे वो भी। लेकिन प्लीज़ मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, और मेरे को छोटा बच्चा समझ के कोई ये भूल मत करना कि मैं क्या कितनी गहराई में आज एक बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सो गाइज एंड गर्ल्स, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोग जो है आने वाले टाइम में जो और बड़ी मुसीबत बनने वाला है उसके लिए और ज़्यादा अवेयर रहें। अवेयर से मेरा मतलब है कि अवेयर ही रहें। और अगर किसी को ये नहीं पता कि अवेयर का मीनिंग क्या होता है, अवेयर का मतलब होता है चकित रहना। चकित से पहले से सावधान रहे कि आने वाले टाइम में कितना भयानक हो सकता है। इस चीज़ को आप लोग पहले से सोच लीजिए, क्योंकि कोरोना एक वायरस है, कोविड-19 एक वायरस है जो कि इस टाइम महामारी फैला रहा है। सो गाइज एंड गर्ल्स, वायरस की लाइफ साइकिल के अंदर जो वायरस होता है उसके जीवन के अंदर एक दौर ऐसा आता है जब वो म्यूटेट करता है। म्यूटेशन जब उसके शरीर के अंदर चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं टाइम के साथ। और जो हर एक तरह के ऑर्गेनिज्म में बदलाव आते हैं, लेकिन सबके अंदर बहुत धीरे आता है। काफ़ी टाइम, जैसे 10-15 साल, 5-10 साल ऐसे ऐसे लगते हैं। लेकिन मात्र एक वायरस ऐसा वो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, जिसके लाइफ साइकिल के अंदर मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई साल, 1 से 2 साल, 2.5 साल के अंदर अंदर म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन का उसके शरीर में बदलाव आ जाता है। और वो बदलाव कैसा होता है कि जैसे अभी जो कोविड-19 है, आप इसे बच्चा समझिए एक तरह से। अगर कोविड-19 म्यूटेट कर जाता है, म्यूटेशन के बाद वो कितना भयानक रूप ले सकता है ये आप लोग भी नहीं जानते। और ये मैं खुद इमेजिन जब करता हूँ, मैं सोचता हूँ जब कि ऐसा जब म्यूटेट कर जाएगा तो कितनी बड़ी महामारी आ जाएगी और इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। पता नहीं क्यों न्यूज़ चैनल्स पे, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बता रहे हैं, लेकिन ये म्यूटेशन के बारे में कोई नहीं बता रहा। क्यों? आधी से ज़्यादा जनता तो ऐसे ही डर जाएगी कि भैया अब हमारा काल निकट आ रहा है, आधे से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे। लेकिन हमें जो है इस महामारी का डट के सामना करना है। म्यूटेशन का मेन जो होता है, वो सबसे मेन होता है वो ये कि बदलाव। अब एक चीज़ के अंदर डाउट है बस, कि वो जो कोरोना के अंदर जो म्यूटेशन होगी, जो बदलाव आएगा, वो अच्छा बदलाव आएगा या बुरा आएगा। अगर वो बदलाव बुरा आता है तो वो हमारी 70% से 90% तक जनसंख्या को ख़त्म कर सकता है। सो गाइज एंड गर्ल्स, अगर मैं बात करूँ उस बदलाव की कि वो बदलाव अच्छा आएगा या बुरा आएगा, ये कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं बता सकता कि वो बदलाव अच्छा आएगा या बुरा आएगा। अगर वो बदलाव गलती से बुरा आ जाता है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 70 से 90% तक जनसंख्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इस दुनिया की। अगर आप लोग कोरोना से बचना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बस इम्यूनिटी का ध्यान दें। गाइस, मैं आप लोगों के सामने एक राज और खोलना चाहता हूँ जो आपको डॉक्टर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि मोस्टली आजकल जो है, साफ बोलूँ तो बहुत से हॉस्पिटल्स में, सबका नहीं, सब बहुत से हॉस्पिटल्स में जो है सिर्फ कोविड-19 के नाम पे धंधा बना रखा है। क्योंकि पीछे आप सब फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है आज के टाइम में। सो मैंने अभी पीछे भी एक पोस्ट देखी थी कि किसी फैमिली में किसी के मेंबर की कोरोना से डेथ हुई। डेथ होने के बाद वो शमशान घाट लेके गए, जैसे ही उन्हें फूंकने के लिए, उससे पहले उनके घर के किसी बंदे ने जैसे ही उनकी बॉडी को खोला तो उनका पता चला कि उनका जो है किडनीज़ निकाल रखी थी,
हार्ट की वो कर रखी थी, मतलब दुनिया भर का सामान निकाल रखा था उनके शरीर से। सो गाइज एंड गर्ल्स, आधे आधे हॉस्पिटल्स ने तो जो है धंधा बना रखा है इस चीज़ का। लेकिन जो हॉस्पिटल सही हैं वो भी खुल के ये चीज़ नहीं बता रहे भाई, जब कोई बंदा है, किसी को अगर कोरोना हो गया, वो नहीं बच सकता, तो डॉक्टर लोग अपना बिल बनाते हैं, साफ यूँ नहीं देखते ना, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते, मेहनत जो डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन वो बेचारे और सबकी वजह से बदनाम है। सो गर्ल्स, जो डॉक्टर्स मेहनत करते हैं अपनी पूरी तरह, वो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो और डॉक्टर्स की वजह से उनका नाम दब जाता है। आज के टाइम में मतलब कोरोना एक इतनी ख़तरनाक चीज़ बन चुकी है, लेकिन वो कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। जिस बंदे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, सिर्फ कोरोना उसको नहीं कुछ कह सकता। जिसकी इम्यूनिटी वीक है, या बाय चांस किसी को कोरोना हो गया, कोविड-19 की बात कर रहा हूँ मैं, बाय चांस अगर किसी को कोविड-19 पकड़ लेता है, उसकी चपेट में आ जाता है अगर कोविड-19 की कोई बंदा, अगर उसकी इम्यूनिटी वीक होती है तो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो बच जाता है तो सिर्फ किस वजह से, क्योंकि जो, अगर मैं आज आप लोगों को एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूँ, कोविड-19 का बिना वैक्सीनेशन के कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वायरस होता है, वायरस सिर्फ अपनी जो है रिप्रोडक्शन करता है किसी की भी बॉडी में जाके, उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है और अपनी रिप्रोडक्शन करता है, अपने जो है जनसंख्या बढ़ाता है वायरस अपनी। और हर एक तरह के वायरस की, चाहे आप कैसा भी वायरस हो, आपने बैक्टीरियोफेज का नाम सुना होगा, उसका टोबैको, सॉरी, आपने HIV का नाम सुना होगा, या फिर अब कोरोना कोविड-19 का तो आप सुन ही रहे हैं, आपने इसका तो सुना ही होगा। गाइज एंड गर्ल्स, हर एक वायरस की मतलब एक लिमिट होती है, एक मतलब कितने दिनों तक वो जो है अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा। अगर उतने दिनों तक वो पेशेंट जिंदा रह लेता है तो उसका वो वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अपने आप धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और बाय चांस अगर नहीं निकलता तो कोई दिक्कत नहीं है वो, लेकिन उस बॉडी को हार्म नहीं करेगा, क्योंकि जो मेन वायरस का काम होता है वो कुछ नहीं होता, वो शरीर के अंदर घुस के इम्यून सिस्टम को जकड़ के अपनी बस जनसंख्या बढ़ानी होती है, वायरस को और कुछ नहीं करते। सबसे पहली चीज़ कि कोविड-19 के केस डॉक्टर्स क्यों नहीं संभाल पा रहे, जबकि हम इतने बड़े बड़े हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, और कोविड-19 एक छोटा सा वायरस जो हमें दिखता भी नहीं। गाइज एंड गर्ल्स, सबसे मेन रीज़न जो है वो ये है कि जो कोविड-19 है वो एक वायरस है, जो है बैक्टीरिया नहीं है। वायरस, बैक्टीरिया को हम जो है एंटीबायोटिक्स, दवाइयों से जो है हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो वायरस होता है, वायरस को हम दवाइयों से ट्रीट नहीं कर सकते। वायरस के लिए जो होता है अलग ट्रीटमेंट होता है, जो होता है एंटीवायरल ट्रीटमेंट। तो गाइज एंड गर्ल्स, अब आप सोचेंगे कि एंटीवायरल ट्रीटमेंट क्या चीज़ होती है। गाइज एंड गर्ल्स, एंटीवायरल ट्रीटमेंट होता है वायरस का इलाज। उससे क्या होता है कि जैसे आपको अगर मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल दूं, आप इमेजिन करो एक घर है, उसमें आग लग गई और हमारे पास पानी भी नहीं है उसे बुझाने के लिए, और ना फायर ब्रिगेड आ सकती उस पर टाइम के टाइम पर, और आग लग गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब आपके पास सिर्फ मिट्टी है, आप क्या करोगे? आप उसे सिर्फ फैलने से रोक सकते हो, आग को चारों तरफ उसके एक लेयर बना सकते हो आप मिट्टी से, जो कि वो जो आग है वो आगे ना फैले। मतलब अगर बीच के एक घर में आग लग गई, पर्टिकुलर एक हिस्से में आग लग गई, आप उसके चारों तरफ जो है रेत मिट्टी डाल डाल के इतनी सारी मिट्टी जमा कर सकते हो, ताकि वो आग बस जितने दायरे में लगी हुई है उससे बाहर ना निकले। सो सेम यही करती है एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स। जो हमारा कोविड-19 है, जो कोरोना है, उसकी जो जनसंख्या बढ़ रही है, पर्टिकुलर जिस पार्ट के अंदर बढ़ रही है वो हमारा फेफड़ा, मतलब जिसे हम लंग्स कहते हैं, गुर्दे भी कहते हैं जिसे हम। सो गाइज एंड गर्ल्स, हमारे लंग्स के अंदर आके मेन जब कोविड-19 एंटर कर जाता है, तब जाके वो अपनी संख्या बढ़ानी शुरू करता है। जब तक कोविड-19 आपके लंग्स में नहीं पहुंचा, तब तक आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब आप जल्दी से ही हो सकते हैं आसानी से, बिना ज़्यादा खर्चे के, बिना ज़्यादा दिक्कत परेशानी के, और ना ही ज़्यादा तड़पे बिना, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर आपकी बॉडी में, मतलब आपके लंग्स के अंदर कोविड-19 चला जाता है, तो उसने एक बार अपनी जो है जनसंख्या बढ़ानी शुरू कर दी, तो आपको जो है ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाइज एंड गर्ल्स, अब मैं आपको बताता हूँ, कोविड-19 या फिर कोई भी वायरस होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया कि उनका एक लाइफ स्पैन का टाइम होता है कि इतने टाइम तक वो बस अपनी संख्या बढ़ाते हैं। पहली बात तो ये कि वायरस कभी मरता नहीं है। वायरस जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का। अगर हम वायरस को मार सकते तो उसे हम कनेक्टिंग लिंक नहीं कहते। वायरस का ये हिसाब होता है कि भैया जब तक उसे होस्ट मिल गया,
तब तक वो लिविंग रहेगा। होस्ट की बॉडी से बाहर आते ही वो डेड हो जाता है, जब तक उसे दोबारा होस्ट नहीं मिलता। अभी क्या होता है कि अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, इंसान होता है एक, अब आप लोग देख सकते हैं एक तरह से, अगर आप मान लो एक वायरस हो, जब तक आपको भूख लग रही है आप खाना खाओगे, ठीक है, मतलब आप वायरस हो, अगर हम खुद को वायरस से कंपेयर करें, एक तरह से अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे को भूख लग रही है तो मैं खाना खाने के लिए जाऊंगा, और जब मैं खाना खा लूँगा तो मैं अपने आप उस जगह से आ जाऊंगा, भैया भूख नहीं लग रही। जब मैंने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद भाई कौन दोबारा खाता है ना। सेम चीज़ वायरस के साथ है। अरे भाई अगर आपके घर में मान लो आज दाल चावल बने हैं, मम्मी कल भी दाल चावल बना देंगी, मम्मी परसों भी दाल चावल बना देंगी, तीनों दिन हरड़ की दाल चावल बना देंगी, तो भाई तुम भी तो पागल हो जाओगे, मैं खुद पागल हो जाता हूँ जब ऐसे करती हैं। तो सेम चीज़ कोरोना के साथ है। अब भाई उसने एक आदमी के अंदर रह के उसके खून का स्वाद चख लिया, सब कुछ कर लिया उनने, अब वो बोर तो होगा, वो अपनी जगह तो बदलेगा। जब भैया वो मरेगा वैसे भी नहीं, उसे तुम्हें अपने शरीर से भगाना पड़ेगा, और भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब वो बोर हो जाएगा अपने आप तुमसे तो अपने आप चला जाएगा। तो कोविड-19 के लिए सबसे पहली चीज़ आप लोग ये सोचते होंगे कि सिर्फ हमेशा 14 दिन के लिए क्यों क्वारंटाइन करते होंगे। अब आप ये चीज़ देखो, चाहे वीडियो को पीछे करके देखो, अब ये आप लोगों ने सुनी होगी अभी इस वीडियो के अंदर ही, कि जो वायरस होता है उसका एक लाइफ स्पैन का टाइम होता है फिक्स, बिल्कुल कितने टाइम से ज़्यादा वो जो है अपनी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, मतलब उससे ज़्यादा वो खाना नहीं खाएगा, अगर आसान भाषा में बोलूँ तो। वैसे तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनसंख्या, बट मैं आपको इजी वे में समझाने के लिए खाने का एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ। खाना और रिप्रोडक्शन में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो गाइज एंड गर्ल्स, अब कोविड-19 की जो लाइफ स्पैन होती है ना, वो होती है 14 दिन की। मतलब अगर कोविड-19 को होस्ट बॉडी मिल गई तो वो 14 दिन तक उसके अंदर जो है अपना न्यूट्रिशन लेगा, और साथ ही साथ अपनी जो है वो संख्या बढ़ाएगा जितनी उसे बढ़ानी है। 14 दिन के बाद वो अपनी संख्या रोक देगा बढ़ानी, संख्या रोक देगा। तो उसके बाद क्या होगा, अगर आप बंदे को दवाई भी नहीं दोगे, मतलब सिंपल आप उसे खाना दोगे, साथ ही साथ उसका जो इम्यूनिटी डाउन हुई है उसको इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई दोगे सिंपली, तो वो अपना वापसी रिकवर हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। बट अगर कोविड-19 का, अगर आपको पता है गाइज, डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं, डॉक्टर कुछ नहीं करते, डॉक्टर सिर्फ 14 दिन के क्वारंटाइन के अंदर, या किसी बंदे को चाहे कितना भी खतरनाक कोरोना हो गया हो, वो सिर्फ उस इंसान को जो पेशेंट है हमारा, उसको सिर्फ 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ज़िंदा रखते हैं। अगर वो बंदा 14 दिन की जो कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद की लड़ाई लड़ लेता है, अगर 14 दिन तक उसकी जो है मतलब ज़िंदा बच जाता है वो इंसान, तो उसके बाद कोई ताकत उसे जो है मरने से नहीं बचा सकती, मतलब मरने से जो है बचा सकती है। मेरा मतलब ये है कि कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो 14 दिन अगर वो बंदा ज़िंदा रह लेता है, तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसे उसकी ज़िंदगी पूरी जीने से रोक सके। क्योंकि जो कोविड-19 होता है वो 14 दिन के अंदर अपनी पूरी वो संख्या बढ़ा लेता है। इसका मतलब एक तरह से आप ये समझ लो, उसको जो करना होता है शरीर में वो करके अपना पेट भर लेता है पूरी तरह। अब वो धीरे धीरे हमारी बॉडी से बाहर जाता है। गाइस एंड गर्ल्स, एंटीवायरल ट्रीटमेंट का मतलब ही ये होता है इंसान की, मतलब जो पर्टिकुलर जो पेशेंट है हमारा, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना, ताकि जो वायरस है अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके अपने आप ही बॉडी से निकल जाए, क्योंकि वायरस का आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं बोल रहा हूँ कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को हम ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक से। ऐसा क्यों होता है गाइज एंड गर्ल्स? जो बैक्टीरिया होता है ना, वो भी अपनी संख्या बढ़ाता है बॉडी के अंदर घुस के, साथ ही साथ हमारे बॉडी पार्ट्स को, मतलब ऑर्गन्स को अपनी संख्या बढ़ाने के बाद वो डैमेज करता है। बट वायरस डैमेज नहीं करता, बस वो अपनी संख्या बढ़ाता है। लेकिन हाँ, जो डैमेज करता है वो थोड़ा बहुत करता तो है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया जितना डैमेज करता है वायरस उतना नहीं कर सकता। लेकिन हम बैक्टीरिया इस वजह से नहीं हमें ज़्यादा कर पाता, क्योंकि हम बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स दे के साथ के साथ ख़त्म करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो बैक्टीरिया होता है, या गाइस एंड गर्ल्स, ये मैं अब मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं ये टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही